मोचनी एकादशी व्रत से धुल जाते हैं गंभीर पाप कर्म और मिलता है मोक्ष। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा, जो आपको व्रत वाले दिन ज़रूर सुननी चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन में समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इनकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने भी स्वयं पांडुपुत्र अर्जुन को पापमोचनी एकादशी व्रत का महत्व बताया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, एक समय में लोमश ऋषि ने राजा मानधाता को इस पापमोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। इस एकादशी का पालन करने से अत्यंत घोर पापों का भी नाश हो जाता है और मनुष्य को अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें लोमश ऋषि द्वारा कही इस कथा को सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनो। अनेक वर्ष पहले की बात है। देवता कुबेर के पास एक चित्ररथ बहुत सुंदर उपवन था। यहाँ पूरे बसंत ऋतु का मौसम रहता था। इस उपवन में स्वर्ग के देवता इंद्र भी ब्राह्मण के लिए आते थे। इसी वन में मेधावी नाम के शिव भक्त महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी थी। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर कई अप्सरा उनसे प्रभावित होती थी, पर कोई भी अप्सरा ऋषि की तपस्या को भंग नहीं कर पाई। उन सभी अप्सराओं में से एक मुख्य अप्सरा ने निश्चय कर लिया कि मैं ऋषि की तपस्या को भंग करके रहूंगी। उस अप्सरा का नाम था मंजुभूषा। उसने उस वन में ही अपना वास बना लिया था। अब अप्सरा मंजुभूषा दिन रात मेधावी ऋषि को रिझाने में लगी रहती थी, लेकिन वह किसी भी तरह सफल नहीं हो पाई। यह तपस्या के शत्रु कामदेव वहां आ गए। कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर लिया और उसी वक्त कामासक्त मंजुभूषा उनके समीप पहुंची। फिर क्या था, ऋषि की तपस्या भंग हुई और ऋषि को समय का ध्यान ही नहीं रहा। दिन और साल बीतते गए। जब मंजुभूषा को ज्ञात हुआ कि अब ऋषि का पतन हो चुका है, फिर उसने स्वर्गलोक वापस जाने का निर्णय लिया और ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, अब मुझे स्वर्गलोक लौटने की आज्ञा दें। तभी ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में तो आई हो, कल प्रातः चली जाना। मंजुभूषा रुक गई। इस प्रकार 57 वर्ष 9 माह 3 दिन बीत गए, लेकिन कामदेव के प्रभाव से ऋषि को इतना समय अर्धरात्रि के समान लग रहा था। पुनः मंजुभूषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी। फिर पुनः ऋषि ने उसे रोकने के लिए कहा। मंजुभूषा मुस्कुराई और बोली, हे ऋषि, आपको प्रातः विधि में कितना समय लगेगा? मेरे संग में बिताए गए समय का ध्यान करें। क्या आपको तृप्ति नहीं हुई है? जब ऋषि ने मंजुभूषा के मुख से ये सब सुना तो उन्होंने समय की गणना की और अश्रुपात करते हुए बोले, मैंने अपने जीवन के 57 वर्ष व्यर्थ कर दिए। तुमने मेरे जीवन और तपस्या का सर्वनाश कर दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी क्षण पिशाच योनि में आ जाओ। ऋषि की बाणी सुनकर मंजुभूषा बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई और ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। लेकिन मेधावी ऋषि ने कहा, इस श्राप को तो मैं मिथ्या नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम इस योनि में
चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी व्रत का पालन करोगी तो तुम इस पिशाच योनि से मुक्ति पा पाओगी। इतना कहकर मेधावी ऋषि को भी अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में लौटना पड़ा। वे अपने पिता के चरणों में गिर गए और बोले, उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें सारी बात बताई। मेधावी ऋषि कहते हैं, हे पिताश्री, मैंने स्त्री संग से अपनी सारी तपस्या को खो दिया है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इस सब का प्रायश्चित कर सकूं। च्यवन ऋषि कहते हैं, निसंदेह पुत्र, तुम्हें अत्यंत भयंकर भूल की है और इसका प्रायश्चित केवल यही हो सकता है कि तुम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का अत्यंत कठोरतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम इन सब पापों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार मेधावी ऋषि ने अपने पिता के कहे अनुसार पापमोचनी एकादशी का अत्यंत कठोरतापूर्वक पालन किया और फिर उन्हें अपना तपोबल पुनः प्राप्त हुआ और पाप कर्म से मुक्त हुए। और पापमोचनी एकादशी के पालन से मंजुघोषा भी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और अपने स्वर्गलोक देवलोक में वापस चली गई। अतः हे नारद, जो कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसके सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मा हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान, गुरु पत्नी गमन जैसे कोई भी कठोर महापाप हो इस व्रत को करने से दूर हो जाते हैं। अर्थात ये व्रत बहुत ही पुण्यमयी है। हम सबको इस व्रत को करना चाहिए और इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका प्यार और आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहे। आपका ढेर सारा प्यार और ढेर सारा धन्यवाद आप सब लोगों का। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।